इस संदेश का शीर्षक है विश्वासियों का अधिकार भाग 2। इसे सुनकर आशीष पाइए। पिछले हफ्ते हमने एक नई सीरीज शुरू की है और हमने चर्चा की विश्वासियों के अधिकार पर। और यहाँ हमारा मकसद तो बस यही है कि हमें याद दिलाए और साथ ही हमें सचेत कर दें वो आत्मिक अधिकार जो परमेश्वर ने हम में से हर एक में निवेश किया है, उसके लोग होने के नाते यह हमें प्रोत्साहित करेगा कि हम उपयोग करें या इसमें काम करें इस अधिकार में प्रतिदिन के जीवन में जिन परिस्थितियों का हम सामना करते हैं। तो इस संदेश में चलिए पिछले रविवार के सारांश को हम देखते हैं। हमने बताए थे हमारे आत्मिक अधिकार के 5 आयाम के बारे में, या कहिए 5 आधार हैं हमारे आत्मिक अधिकार के लिए। और जल्दी से सारांश में से देखेंगे। हमने सबसे पहले बताया था कि विश्वासी के नाते हमारे पास है, देखिए ये तो ऐसे शीर्षक है जो कि हमने बनाए हैं और ये तो केवल समझाने के लिए ही है। तो हमारे पास अधिकार है जिसे कहते हैं छुड़ाने वाला अधिकार। ये इसलिए क्योंकि हम छुड़ाए गए हैं यीशु के लहू के द्वारा, जो क्रूस पर यीशु ने हमारे लिए किया है। हमारे पास में आत्मिक अधिकार है, हमारे पास छुड़ाने वाला अधिकार है। दूसरा है कि हमें विरासत में मिला हुआ अधिकार है, जिसके बारे में आज हम देखेंगे। और फिर तीसरी बात जो हमने लिखी है, हमारे पास अधिकार का स्थान है। हमारे पास अधिकार है मसीह में हमारे स्थान के कारण, इसे हम देखेंगे आज ही। नंबर 4 फिर इसके बाद आता है यहाँ पर दिया गया अधिकार, ऐसा अधिकार जो कि हमें दे दिया गया है हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और नंबर 5 हमारे पास है सामर्थ के रूप में दिया गया अधिकार, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा अधिकार, जिसे हम देखेंगे आने वाले दिनों में, यानी आने वाले हफ्तों में। हमने छुड़ाने वाले अधिकार के बारे में पिछले रविवार देखा, तो आज हम देखेंगे विरासत में मिला अधिकार और साथ ही अधिकार का स्थान। मैं चाहता हूं कि आप इस दृष्टिकोण को समझ ले, और खास करके मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति, मैं सभी के लिए चाहता हूं, उस आत्मिक अधिकार को महसूस करते हुए चलते जाएं, क्योंकि हमारा एक शत्रु है। आप शैतान के अस्तित्व को नहीं मानते, इसलिए क्या शैतान काम करना बंद कर देगा? या शायद आप कहें कि मैं उस पर बात नहीं करूंगा, उसका सामना नहीं करना चाहता हूं। तो शैतान इसलिए नहीं चले जाता क्योंकि आपने उस पर विश्वास नहीं किया या उस पर बात करने की मनसा नहीं रखी। नहीं, देखिए बाइबल ये बताती है और ये हमें सिखाती है कि निश्चय ही एक शत्रु है जो हमारे विरुद्ध में आता है कि चोरी करे, घात करे और नाश करे। तो हमें सीखना होगा कि कैसे शत्रु के विरुद्ध में खड़े हो, हमारे लिए और साथ ही दूसरे लोगों की मदद के लिए भी, क्योंकि हम इस संसार में मसीह के राजदूत हैं। आमीन। तो हम यहाँ पर हैं और परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है कि हम उसके और उसके उद्देश्यों के लिए सेवा करें, दूसरे परेशान और मुश्किल में पड़े लोगों की मदद करने के द्वारा, दुष्ट आत्माओं की शक्ति के द्वारा। देखिए ये तो उसका मकसद होता है। हम इसे अपने लाभ के लिए समझते हैं और साथ ही दूसरों की मदद के लिए भी। तो चलिए चर्चा करते हैं विरासत में मिले अधिकार के बारे में। इसे समझना तो बहुत ही आसान है। हम इस बात को समझते हैं जब किसी का जन्म किसी राजघराने में होता है। उदाहरण के लिए, खैर अभी इन दिनों में ऐसे बहुत से राजघराने नहीं हैं, बस उदाहरण के लिए कह रहा हूँ। ज़रा सोचिए, जब राजकुमार या राजकुमारी पैदा होती है राजा और रानी के द्वारा, तो तुरंत ही वो विरासत में उसे पाते हैं। वो अधिकार, वो राजघराना या किसी महत्वपूर्ण परिवार में कोई जन्म लेता है, उन्हें विरासत में वो मिलता है। और आप तो आत्मिक क्षेत्र में, आप तो परमेश्वर की संतान हैं। आप तो निश्चय सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और परमेश्वर आपके पिता हैं। और इस आत्मिक क्षेत्र में, स्वाभाविक के बारे में नहीं कह रहा, स्वाभाविक में हमारी अलग अलग पहचान होती है जो आधारित है स्वाभाविक बातों पर, लेकिन उस आत्मिक में आपको देखा जाता है परमेश्वर के बेटे और बेटी के रूप में। तो जब आत्मिक संसार आपकी ओर देखता है तो वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं परमेश्वर के
बेटे या बेटी के रूप में देखते, वो देखते हैं कि ये तो परमेश्वर के परिवार के हैं। और इसी के कारण परमेश्वर कहते हैं आप अधिकार लिए चलते हैं, और स्वयं परमेश्वर कहते हैं कि आप उसके वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। वो स्वयं आपको ये कहते हैं। तो चलिए इसे समझाने के लिए दो वचन देखते हैं। रोमियो अध्याय 8 और वचन 16 और 17। रोमियो अध्याय 8 वचन 16 और 17। तो आइए इसे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। इसे स्क्रीन पर भी दिया गया है। आइए पढ़ते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएं। तो देखिए वचन 16 तो हमारा कहाँ जाए तो जन्म का प्रमाण पत्र है। स्वाभाविक में आपका बर्थ सर्टिफिकेट बताता है कि आपके माता पिता कौन हैं। यहाँ वचन 16 पवित्र आत्मा गवाही देता है। पवित्र आत्मा हमें भीतरी कायलता देता है, हमें बताता है कि हम तो परमेश्वर की संतान हैं। कैसे जानते हैं आप परमेश्वर की संतान हैं? पवित्र आत्मा गवाही देता है, हमारे हृदय में कायलता होती है, क्योंकि आत्मा हमारी आत्मा में गवाही देता है। और फिर वचन 17 क्योंकि आप उसकी संतान हैं इसलिए आप वारिस हैं और संगी वारिस हैं। इसका मतलब आपके जीवन के ऊपर राजघराना रखा गया है। जब आत्मिक संसार आपको देखता है तो इसी तरह से देखता है, और आप मसीह के साथ में संगी वारिस है। इसका मतलब हर एक बात जो कि मसीह को दी गई थी परमेश्वर के पुत्र के रूप में, अब वो आपकी है। मसीह के साथ संगी वारिस हैं। इस पर सोचिए। हम वचन में जाकर देख सकते हैं कि मैं संगी वारिस हूं, इसीलिए मेरा क्या है। ये बहुत ही अद्भुत यात्रा है, लेकिन आप तो मसीह के साथ में संगी वारिस हैं। यही बात गलातियों अध्याय 4 में दोहराई गई है। वचन 6 और 7 में, वचन 6 और 7 में हम इन वचनों को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। गलातियों अध्याय 4 वचन 6 और 7 यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिए हैं। तो आइए इसे मिलकर एक साथ पढ़ते हैं। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो है अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी कहता है। आप परमेश्वर के वारिस है क्योंकि आप उसके पुत्र हैं, उसकी पुत्री हैं। आप परमेश्वर के वारिस है, राजघराने के हैं आत्मिक क्षेत्र में। तो जब दुष्टात्माओं की ताकतें आपको देखती हैं तो वो आपको देखते हैं वारिस के रूप में, संगी वारिस के रूप में। वो आपको पहचानते हैं। ये दुख की बात है कि कलीसिया यानी विश्वासी वो सचेत नहीं है, वो उसकी ज्योति में नहीं चलते हैं। याद कीजिए प्रेरित 19 में जब पौलुस इफिसियों की सेवा कर रहा था और वहाँ महान काम हो रहे थे, अद्भुत चमत्कार हो रहे थे, वहाँ पर यहूदी महायाजक के कुछ पुत्र थे। तो उन्होंने कहा जो पौलुस कर रहा है हम भी वही करेंगे। तो वो एक ऐसे व्यक्ति के पास गए जो दुष्टात्मा से ग्रसित था और कहा, यीशु के नाम में जिसका पौलुस प्रचार करता है हम आज्ञा देते हैं कि तू निकल जा। दुष्टात्मा ने उत्तर दिया, मैं यीशु को जानता हूं, पौलुस को मैं जानता हूं, पर तुम कौन हो? दूसरे शब्दों में आत्मिक संसार तो पूरी तरह सचेत है आपके आत्मिक स्तर के बारे में। वो जानते हैं कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। वो जानते हैं कि आप तो उनके ऊपर में अधिकार और राज्य करने के स्थान पर हैं। आप राजघराने के यहाँ परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के साथ संगी वारिस हैं। जब दुष्ट आत्माओं से निपटते हैं तो इस तरह से हमें निपटना होगा, उस स्थान से, उस जगह पर से कि परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। तो चलिए अब चर्चा करते हैं हमारे अधिकार का स्थान। परमेश्वर ने हमारे अंदर अधिकार का निवेश किया है। केवल हमें मसीह यीशु में अपने
सिंहासन पर रखने द्वारा। इफिसियों अध्याय 2 वचन 4 से 6। चलिए एक साथ पढ़ते हैं। इफिसियों अध्याय 2 वचन 4 से 6 तक पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, मसीह यीशु में ही। तो परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ में जिलाया। यहाँ पर यह कहता है पहचान के बारे में कि हमारे लिए परमेश्वर ने मसीह में क्या किया। मसीह में उसने हमें उसके साथ जिलाया और उसने हमें मसीह के साथ में बैठा दिया है स्वर्गीय स्थानों में। तो अब देखिए, सरल शब्दों में कहे तो आप तो उसी सिंहासन पर बैठे हैं जहां पर यीशु बैठे हैं, उसके साथ बैठे हैं। अब कहिए कि शायद इस पर विश्वास करने के लिए हमें कुछ समय लग जाएगा। चलिए इसे एक साथ कहते हैं, मैं मसीह के साथ में उसके सिंहासन पर बैठाया गया हूं। आमीन। ये तो आपका आत्मिक ओहदा होता है। आत्मिक रीति से आप मसीह के साथ बैठाए गए हैं। मुझे याद है, ये तो कई साल पहले हुआ था। हमारी एक कलीसिया थी वहाँ पर कल्याण में, जो कि मुंबई से लगभग 1-2 घंटे की दूरी पर था। और वो चर्च तो झुग्गियों के बीच में था। और खैर वहाँ पर ये कलीसिया थी। खैर हम कई साल पहले वहाँ पर गए थे और हमने क्रूसेड किया था और कल्याण के चर्च से ज़्यादा दूर नहीं था। मुझे याद है वो शाम का समय, पहला दिन था उस क्रूसेड का। आराधना बस शुरू ही हुई थी और लोग वहाँ पर सामने बड़े मैदान में जमा हुए थे। आराधना तो बस शुरू हुई थी, यानी अब तक हम सभा में नहीं थे, बस सभा तो यहाँ पर शुरू ही हुई थी। और वहाँ उपस्थित जितने भी लोग जमा हुए थे, वहाँ पर प्रकट होने लगा, दुष्टात्माएं प्रकट होने लगी। और ये बड़ा अजीब था। मुझे सबसे अजीब बात, हैरानी की बात ये थी कि वहाँ पर बहुत से बच्चे थे। वो लगभग 10 साल के आसपास के थे, शायद कुछ बड़े हो या शायद कुछ छोटे हो। दुष्टात्मा प्रकट होने लगी, बहुत से थे। यानी बस आराधना शुरू ही हुई थी और अपनी आंखों के सामने इतने सारे लोग देखे दुष्टात्मा से ग्रसित। मुझे याद है उस शाम जब हम भीड़ में गए तो लोगों की सेवा करने लगे। और फिर मैंने महसूस किया प्रभु ने मेरे हृदय में ये बात रखी है और कहा, जानते हैं, दुष्टात्माओं से वैसे बोलो जैसे तुम मेरे साथ सिंहासन पर बैठे हो। दुष्टात्माओं से तुम बोलो जैसे तुम मेरे सिंहासन से बात कर रहे हो। और ये बात तो मेरे दिल में पूरी तरह बैठ गई, क्योंकि ये तो आत्मिक सच्चाई है। आप तो मसीह के साथ उसके सिंहासन पर बैठे हुए हैं और आत्मिक क्षेत्र में आप वहीं से तो आज्ञा देते हैं। स्वाभाविक में अवश्य ही हम सब यहाँ पर हैं, लेकिन आत्मिक में हमारा जो स्थान है वो तो मसीह के साथ उसके सिंहासन पर है। और जब आप आत्मिक में होकर बोलते हैं तो आप वहीं से बोलते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? अब मैं चाहता हूं कि हम सब लोग विश्वासी के नाते इसे अपने हृदय में ले लें। मैं यहीं पर आत्मिक रीति से बैठा हुआ हूं। परमेश्वर ने मुझे अधिकार का स्थान दिया है। मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूं, उसी सिंहासन पर। तो जब मैं आत्मा में कुछ कहता हूं और जब मैं दुष्टात्माओं के ऊपर में अपने अधिकार का उपयोग करता हूं तो मैं बोलता हूं वहां उस अधिकार की जगह से। आप बोल रहे हैं अधिकार की उस जगह से। आमीन। और इतने साल में जब भी हम अपने मिशन ट्रिप्स में गए हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे ट्रिप्स पर गए हैं, मैंने बहुत जगह सेवकाई की है। इस देश में हमने ऐसे दुष्टात्माओं को देखा है, हम उनसे निपटते हैं। तो हम क्या करते हैं? ऐसे बोले जैसे कि परमेश्वर के सिंहासन से बोलते हैं, क्योंकि उसने आपको वहीं पर रखा है और उसने आपको अधिकार का वो स्थान दिया है। याद रखिए, इस बात को ज़्यादा समय नहीं हुआ
महामारी के पहले की बात है, जब हम वाराणसी में थे। और देखिए, उस साल की बात है। खैर, मैं ये बता दूं कि हम तो हर साल वाराणसी में जाया करते थे और हम वहाँ पर शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज चला रहे थे। और देखिए, ऐसे ही एक साल में हम कर रहे थे यूथ कॉन्फ्रेंस और पास्टर्स कॉन्फ्रेंस वाराणसी में। और हमारे नौजवान वहाँ यूथ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मैं वहाँ पर पास्टर्स कॉन्फ्रेंस कर रहा था। और ये दूसरे दिन में पास्टर कॉन्फ्रेंस की बात है। वहाँ आप अपेक्षा नहीं करेंगे कि पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में दुष्ट आत्मा इस तरह प्रकट होगी। देखिए, ये आपके मन में भी नहीं होता। आप ये सोचते हैं कि मैं वहाँ पर के पास्टर और लीडर को तैयार करूँगा, वो जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए। मुझे याद है, दूसरे दिन दूसरे सेशन के बाद बस ब्रेक के पहले हमने सब पास्टर को खड़े रहने के लिए कहा। हमने शिक्षा ख़त्म की थी, हमने पास्टर को खड़े रहने के लिए कहा और मैंने आत्मा में महसूस किया कि शैतान के ऊपर अधिकार ले ले। और ये तो बस सामान्य प्रार्थना का समय था, शिक्षा ख़त्म की थी और हमने कहा कि आप सब खड़े हो जाइए। और मैंने कहा, शैतान, मैं तुझ पर अधिकार ले लेता हूँ। और बिल्कुल उसी पल, जिस पल मैंने ये कहा, तीसरी कतार में, बहुत ही करीब था, खैर सामने में कुछ जगह थी, तीसरी कतार में एक भाई में वो दुष्टात्मा प्रकट होने लग गई। वो बहुत ही आक्रामक होने लगे, ज़ोर से चिल्लाने लगे और फिर बाद में वो वहाँ पर सामने आ गए। मैं अनुवादक के साथ में खड़ा था, वहाँ पर मंच नहीं था, केवल समतल ज़मीन थी। और वो सामने आए, बहुत ही ज़ोर से, बहुत ही आक्रामक हो गए थे और दुष्टात्मा चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कुछ बोलने लगी। लेकिन सुंदर बात यह है, जब आप अपना अधिकार जानते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं, डरना नहीं है। तो मैं वहाँ पर था, शांत था। मैंने कहा, हे अशुद्ध आत्मा, यीशु मसीह के नाम में अभी इसमें से निकल जा। अवश्य पहले 3 कतार के पास्टर अपने मोबाइल फ़ोन निकाल कर रिकॉर्ड करने लग गए। ये बड़ा अजीब सीन था, देखना भी बड़ा अजीब था। वो मोबाइल फ़ोन लेकर जो हो रहा था उसे रिकॉर्ड करने लगे और दूसरे लोग बस खड़े होकर देख रहे थे। और यहाँ पर वो भाई थे और चिल्ला रहे थे। अवश्य वो नहीं चिल्ला रहे थे, उनमें दुष्ट आत्मा थी जो चिल्ला रही थी। तो मैंने कहा, चलो इसे थोड़ा नाटकीय बना लेते हैं। यानी मैंने पहले इसे कभी नहीं किया, सामान्य रूप में इसे नहीं करता हूँ, हम ऐसा नहीं करते। पर मैंने कहा, हे शैतान सुन, मैं केवल 3 तक गिनूंगा और तुम्हें अपने घुटने टेकने होंगे। मैंने कहा 1, सब देखने लगे, सब देखने, 2, 3, और ये तो हिंदी फिल्म जैसे था। स्लो मोशन में ये मनुष्य जो बिल्कुल सामने था, मैंने बस केवल 3 तक गिना यीशु के नाम में। और ये भाई, ये वो नहीं, दुष्ट आत्मा थी, वो आदमी तो अपने घुटनों पर आ गया, अपने हाथ उठाया और अपने मुंह के बल गिर गया। 15 मिनट तक वहीं पर पड़े रहा और जब वो उठा तो पूरा छुटकारा पाया था। आमीन। अब बात तो ये है, हमारे पास में अधिकार है, हमें उसका उपयोग करना है और भयभीत ना हो, बस अधिकार का उपयोग करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इसे करना ही होगा, मैं ऐसे कुछ दूसरी परिस्थितियों के बारे में कह रहा हूं, लेकिन इस संदेशों की श्रृंखला का पूरा मकसद है आप अपने व्यक्तिगत जीवन में इसे कीजिए और हम व्यक्तिगत कर्तव्य के बारे में बताएंगे। हम ऐसे अनुभव के बारे में कह रहे हैं क्योंकि जब आप सेवकाई के लिए जाते हैं तो ऐसे अनुभव होते हैं। पूरे देश में सेवा करते हुए आपको ये सब जानना चाहिए। देखिए, उसी कॉन्फ्रेंस में एक जवान सामने आया और वो कलीसिया में सेवा कर रहे थे और कलीसिया में 10 साल से सेवकाई कर रहे थे और आत्महत्या करना चाहते थे। मैं वहाँ था और वो वहाँ पर सेवक के रूप में आए यूथ कॉन्फ्रेंस में। वो सामने आए, कुछ दिनों के बाद वो प्रेयर लाइन में वहाँ पर सामने आए। उन्होंने कहा कि ये आत्महत्या करना चाहते थे, उस कैंप में भी ये तो आत्महत्या करना चाहते थे, पर चर्च में सेवा करते हैं, पिछले 10 साल से सेवा करते हैं, लेकिन आत्महत्या करने के विचार आते हैं। तो लाइन में खड़े हुए और सामने आ गए। कई बार आप बस ऐसे ही पहचान लेते, जब कोई सामने खड़ा होता है तो आप जानते हैं इनमें दुष्ट आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं। तो मैं तो अपना हाथ उन पर रखने ही वाला था, मेरा हाथ तो बस उन्हें छूने ही वाला था, दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई, वो चीखने लग गया, जानते हैं। तो वहीं पर मैंने उसे डांटा
जब तक कि आप जानते हैं ये सब आत्मा में हुआ, जब तक कि सारी दुष्ट आत्माएं न निकल जाएं। उन सबको डांटा और फिर वो पूरी तरह छुटकारा पाकर खड़े हो गए। आमीन। तो ये तो ऐसे अनुभव है और मैं आपको बस ये बता रहा हूं क्योंकि आपको और मुझे अपने अधिकार को जानना ही होगा। परमेश्वर की संतान के रूप में हमारे पास विरासत का अधिकार है। हमारे पास अधिकार की सामर्थ्य है क्योंकि हम मसीह के साथ उसके सिंहासन पर बैठे हैं। दुष्टात्मा ये जानती है। क्या विश्वासी ये जानते हैं? और क्या विश्वासी इसमें चल रहे हैं? क्या वो इसमें काम कर रहे हैं? हमें ऐसा ही करना चाहिए, हमारे अपने जीवन के लिए और दूसरे लोगों के लाभ के लिए जो हमारे आसपास हैं। तो आइए अभी रोमियो अध्याय 16 से देखते हैं। देखिए वचन 19 और 20। तो अब चलिए इसी के साथ यहाँ व्यवहारिक रूप में कि कैसे आप इसमें चल सकते हैं। तो देखिए रोमियो अध्याय 16 वचन 19 और 20। तो आइए एक साथ मिलकर इन वचनों को जोर से पढ़ते हैं। तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान बने रहो और बुराई के लिए भोले बने रहो। और शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। अवश्य पौलुस रोम के विश्वासियों को लिख रहा है। वो वहाँ कुछ मुश्किलों का सामना कर रहे थे। कुछ लोग परेशान करना चाहते थे वहाँ की कलीसिया के समुदाय को। वो इसके बारे में कह रहा है और फिर वो कहता है कि देखो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आज्ञाकारिता के जीवन में बने रहो। आज्ञा मानना रेखांकित कीजिए, आज्ञा मानना। तुम आज्ञा मानने के जीवन में बने रहो। और फिर आगे वो कहता है तुम भलाई के लिए बुद्धिमान बनो, मतलब बुद्धि से चलते जाओ, और बुराई के लिए तुम भोले रहो कहता है। यहाँ शब्द कह सकते हैं कि मासूम बने रहो या तुम शुद्ध रहो। बुराई के बारे में, तुम बुराई से मत जुड़ो, आप उसमें मत जाइए, आप दूर रहिए। तो आज्ञा मानने में चले, बुद्धि में चले और शुद्धता में चले। और फिर क्या होता है? शांति का परमेश्वर शैतान को आपके पैरों के नीचे कुचलवा देगा। तो जैसे हम इसमें चलते जाते हैं, जैसे हम आज्ञा मानने में चलते हैं, परमेश्वर की बुद्धि में चलते हैं जो वो हमें देते हैं, जब हम शुद्धता में चलते हैं तो क्या होता है? बार 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 और बार बार अपने जीवन में ऐसा करें, यानी हर एक परिस्थिति में क्या होगा? शांति का परमेश्वर शैतान को आपके पैरों के नीचे कुचलवा देगा। यह ऐसे जीवन के बारे में कहता है जो सबसे उत्तम है। यह अंधकार की सामर्थ के ऊपर राज्य और अधिकार की बात कर रहा है। वो किसे लिख रहा है? हमारे जैसे विश्वासियों को लिखता है। आमीन। तो परमेश्वर हम सबके लिए यही तो चाहते हैं कि हम शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचल दे बार बार। अब हमने पिछले रविवार पढ़ा था, वो गरजने वाले सिंह के समान आता है, खोजता है कि किसे फाड़ खाए। वो चोर के जैसे चोरी करने, घात करने, नाश करने आता। लेकिन आप विश्वासी के नाते आप देख सकते हैं कि वो आपके पैरों के तले कुचला गया, बार बार कुचला गया। शांति का परमेश्वर आपके पैरों तले शैतान को कुचलवा देगा। बस आज्ञाकारिता में चले, बुद्धि में चले, शुद्धता में चले। शांति का परमेश्वर आपके पैरों तले शैतान को कुचलवाएगा। आप बैठे हुए अपने पैर को पटके और मेरे साथ में ये कहें, शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलवा देगा मेरे पैरों के नीचे। फिर से कहें, अच्छा महसूस होता है। शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलवा देगा मेरे पैरों के नीचे। आमीन। तो चाहे जो भी परिस्थिति हो, आप शैतान को अपने विरुद्ध आते देखते हैं, शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलवाएगा आपके पैरों के नीचे, क्योंकि आपके पास छुटकारे का अधिकार है, आपके पास विरासत का अधिकार है और परमेश्वर ने आपको अधिकार का स्थान दिया है, आपको दिया है। तो इन अगले 2 पॉइंट्स को हम अगले रविवार को देखेंगे। लेकिन चलिए इसके व्यवहारिक बात के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि हमारे पास किस बात पर अधिकार दिया गया है, हमारे पास किस पर अधिकार है। चलिए देखते हैं लूका 10 वचन 19। यहाँ पर 2 वचनों को हम देखते हैं। लूका अध्याय 10 वचन 19। तो हमारे पास किसके ऊपर अधिकार है? यीशु मसीह पर विश्वास के कारण। लूका 10 और वचन 19। यीशु अपने चेलों से बात कर रहे हैं। उसने कहा, देखो, आइए इसे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार
दिया है शत्रु की सारी सामर्थ पर, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। मैं जानता हूं उसने चेलों से कहा, लेकिन बाद में उनसे कहा कि तुम जाकर इन्हें दूसरों को सिखाओ, अपने हर एक चेले को। ये है मत्ती 28, 18, 19 और 20 में। महान आज्ञा तो ये हमें दे दिया गया है। तो देखिए उसने क्या कहा, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी, आइए एक साथ कहते हैं, सारी, यानी शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। इसका मतलब चाहे जो भी शैतान और उसकी दुष्टात्मा कर रही हैं, सारी ऐसी सामर्थ पर अधिकार आप उन्हें काम करते देखते हैं, तो चाहे वो किसी भी तरह के क्यों न दिखें, चाहे जो भी प्रगटीकरण हो, आपके पास में उसके ऊपर अधिकार है। आपके पास है शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर में अधिकार। तो इसके बारे में सहमत हो। कुछ ये कहते इस पर अधिकार नहीं, उस पर नहीं। देखिए ऐसी बात नहीं है। आप सिंहासन पर बैठे हैं और शैतान और उसकी सारी दुष्टात्माएं आपके पैरों के नीचे हैं। तो चाहे वो जो भी करते हैं, उसने कहा मैं शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। और देखिए वचन कैसा अंत होता है, वचन 19, और किसी वस्तु से तुम्हें कभी कुछ हानि न होगी। और जब आप विश्वासियों की ओर देखते हैं, वो डर जाते हैं, कहते हैं मैंने किसी के सिरदर्द के लिए प्रार्थना की है, क्या मुझे माइग्रेन होगा? कैसे? मैंने किसी की समस्या के लिए प्रार्थना की है, तो क्या मुझे ये समस्या होगी? वो ऐसे सोचते हैं। इस तरह से मत सोचिए। मतलब बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हानि न होगी। मैं नहीं अपेक्षा करता जब हम मिशन ट्रिप पर जाकर सेवकाई करते हैं कि घर वापस आने के बाद में आप बीमार हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इस तरह की बातों की अपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि उसने कहा कि इस वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। अपेक्षा मत कीजिए कि मुझे कोई हानि होगी। अगर वचन का अध्ययन करेंगे आप पाएंगे कि शत्रु के पास आपको छूने का अधिकार नहीं, तो आप द्वार बंद रखिए, उसके पास अधिकार नहीं है। अगर द्वार खुला है तो वो छिप कर आएगा ही। दरवाजा बंद रखिए, पाप मत कीजिए, प्रवेश मत दीजिए, और किसी बात से आपकी कुछ हानि न होगी। तो मुझ में कोई डर नहीं कि शत्रु बदला लेगा, आप पर ये करेगा और वो करेगा। नहीं, प्रभु वचन बहुत ही स्पष्ट है। तो शत्रु जो भी करता है उस पर आपके पास में पूरा अधिकार है। और फिर उसने ये हमें सौंपा है, जैसे मरकुस 16 में यीशु ने सिखाया है। देखिए मेरे साथ मरकुस अध्याय 16 वचन 17 और 18। मरकुस 16 वचन 17 और 18। आइए इसे पढ़ते हैं। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो देखिए इन वचनों में यहां पर वो कहता है, वो बता रहा है उसका नाम। और हम इन वचनों को अगले रविवार फिर देखेंगे जब हम दिए गए अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। उसके नाम का उपयोग करना। उसने कहा मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालो, मतलब उन्हें निकालोगे, उन्हें भगाओगे। यानी देखिए किसी भी परिस्थिति में दुष्टात्माओं की सामर्थ देखते हैं, काम करते देखो। याद करो उसने कहा तुम दुष्टात्माओं को निकाल दोगे, उन्हें निकाल दे। और उसने दूसरी बातों के बारे में कहा। उसने कहा देखो अगर प्राणनाशक वस्तु पी जाओ या सांप को उठा लो, इसका मतलब नहीं जानबूझकर सांप ढूंढते फिरे या फिर जानबूझकर जहर पी ले। नहीं, यदि यानी कुछ अकस्मात ऐसे हो जाता है बिना मकसद के साथ, तो यहां आपके पास में अधिकार है इन सारी स्वाभाविक बातों के ऊपर भी। तो जब हम जाते हैं, मतलब नाशक वस्तु पी जाए तो आप मर सकते हैं, लेकिन वो आपकी हानि नहीं करेंगे। देखिए जानबूझकर जाकर जहर खरीद कर पीना नहीं। देखिए ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर कुछ होता है, यदि नाशक वस्तु पी जाए तो डरना नहीं है। या फिर और कुछ होता है, देखिए स्वाभाविक में कुछ होता है तो आपके पास उस पर अधिकार है। हमारे पास में अधिकार है स्वाभाविक बातों पर, हमारे आसपास की चीजों पर अधिकार है। तो चलिए इस समय
मैं यहाँ पर ये वाक्य कहना चाहता हूँ, ये ऐसे स्टेटमेंट हैं। नंबर 1, हमारे पास अधिकार है शैतान, दुष्टात्माओं के काम और प्रभावों के ऊपर। तो जब शैतान काम करता है तो आपके पास उस पर अधिकार है। और आप नए नियम में देखते हैं, कुछ बीमारियां और कुछ जो रोग हैं वो तो दुष्टात्माओं की उपस्थिति के कारण हुए थे। मुझे ये मेरी पहली केस याद है, शायद आप में से कुछ लोग इसे जानते हैं क्योंकि मैंने कई बार बताया है। ये पुरानी बात है 1994 की, और हम दक्षिण भारत में थे और वो जगह थी मार्तांडम की। हाँ, ये सीमा थी केरला तमिलनाडु की। हम क्रूसेड कर रहे थे। ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन ये तो मेरा पहला अनुभव था, इसलिए मुझे ये याद है। जानते हैं, एक शाम के क्रूसेड में हमने प्रचार खत्म किया और लोग लाइन में खड़े थे और एक बहन सामने आई और हमने पूछा कि आपकी समस्या क्या है। वो तमिल बोलते थे, तो उसने कहा पीठ का दर्द। तो जो लक्षण थे वो तो पीठ दर्द के थे। तो ठीक है, तो मेरे मित्र थे जॉन, और मैंने कहा जॉन, मुझे लगता है ये गिर जाएगी, इसलिए इनके पीछे चले जाइए। मुझे पता नहीं उसने कहा था पीठ का दर्द, पर मैंने महसूस किया कि दुष्टात्मा को कुछ काम है। जिस पल मैंने अपने हाथ उठाया कि प्रार्थना करूं, अचानक प्रकट हो गई। तो कल्पना कीजिए, अगर वो डॉक्टर के पास में जाती तो वो क्या कहती, मुझे पीठ दर्द है। तो डॉक्टर एक्सरे निकालते। परमेश्वर का धन्यवाद डॉक्टर के लिए, मैं डॉक्टर के विरुद्ध में नहीं हूं। यानी यहां इस परिस्थिति को देखिए, वो सारे एक्सरे करके कह देखिए आप में कुछ गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। पर वो कहेगी मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। पर इसका कारण क्या है? शरीर की चोट नहीं, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। यहां इस केस में ये तो दुष्टात्मा का काम था। और दुष्टात्मा कहने लगी कि हम इसमें 18 साल से रह रहे हैं, हम 6000 हैं, तुम हमें निकाल नहीं सकते हो। और ये सब कहने लगी। और देखिए वहां पर उस खास जो घटना थी उसमें, जहां पर मैं समझ गया कि ये कितना सामर्थी है यीशु के छुटकारे का काम। क्योंकि देखिए उस समय में पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में कहा, बोलो इब्रानियों 2:14 इन दुष्टात्माओं को। ये मेरा पहला अनुभव था 1994 में। तो मैंने कहा, तुम दुष्टात्माएं जानती हो कि मेरे प्रभु ने तुम्हारे मालिक के साथ में क्या किया है। इब्रानियों 2:14 कहता है कि उसकी मृत्यु के द्वारा उसने तुम्हारे स्वामी को हरा दिया। तो यीशु के नाम में तुम सभी 6000 निकल जाओ। और वो बूम जमीन पर गिर गई और सारी धूल उड़ने लगी। और उसी पल मैं समझ गया कि कितना सामर्थी है यीशु का क्रूस, कितना सामर्थी है। आमेन। मैंने ये कहानी इसीलिए बताई है क्योंकि ये लक्षण तो केवल शारीरिक बात थी, दर्द था, लेकिन जो असली कारण था वो दुष्टात्माओं का काम था। तो आपके पास में अधिकार है उन दुष्टात्माओं के हर एक काम के ऊपर में, चाहे वो बीमारी लाए। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है, और जरा सोचिए आत्मिक सच्चाई का अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। कई बार लोग आपके विरुद्ध में होते हैं, कल वो अच्छे थे लेकिन आज बड़ी गड़बड़ी आ गई है। आप पूछेंगे परमेश्वर ये कैसे हो गया है, क्या गलत हो गया है? मैंने इनके साथ कोई बुराई नहीं की, लेकिन अब वो सब मेरे विरुद्ध में हो गए। मैं चाहता हूं आप समझ ले, मैं ये नहीं कहता हूं कि लोगों की कोई भूमिका नहीं है, पर मैं कहता हूं ऐसी दुष्टात्माएं जो गड़बड़ियां लाती हैं, ऐसी दुष्टात्माएं जो नफरत और दुश्मनी लेकर आती है। और आप यही कर सकते हैं, इसके बजाय कि लोगों से व्यवहार करें और उन्हें सहमत करें, उन पर जो प्रभाव डालते उनसे निपटे। आपके पास उन पर अधिकार है। क्या आप सुन रहे हैं? हमारे पास लोगों की इच्छाओं पर अधिकार नहीं है, हम उनसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो अपना चुनाव करते हैं। पर हमारे पास अधिकार है उन पर जो उन पर प्रभाव डालती हैं। मैंने इसे कई बार किया है। जब मैं गलत परिस्थिति को देखता हूं, मैं उस पर अधिकार लेता हूं। किस बात के कारण ये गड़बड़ी आई है, किस कारण ये लोग इस तरह बंधुआई में चले गए, किस कारण इस तरह की असमंजसता आ गई है। देखिए ऐसी आत्माएं काम करती हैं, उन पर अधिकार ले ले तो सब ठीक होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर समय ऐसा कीजिए, लेकिन आपको परखना होगा, क्योंकि कई बार लोग तो बस और बस ऐसे ही कह देते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हर समय, लेकिन आप परख लीजिए और जान ले कि कब आपको अधिकार का उपयोग करना है, कि किस कारण ये हो रहा है।
और देखिए, यही बात है जब जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसी बातों के लिए जो उन्हें परेशान करती है, कई बार डर होता है। तो डर, बाइबल कहती है कि डर की आत्मा है। तो आप उस आत्मा से व्यवहार कर सकते हैं जो डर लेकर आती है। क्या आप सुन रहे हैं? जब लोग आकर कहते हैं कि मुझे डर लगता है, मैं भयभीत हूं, मैं निराशा में हूं, हाँ, इसका स्वाभाविक भाग है। आप उस स्वाभाविक बात के बारे में कह सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि ऐसा समय होता है जहां पर आत्मिक बातों से निपटना पड़ता है, और परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि आप ऐसा करें, कि ऐसी आत्माओं से निपटे जो निराशा लेकर आती हैं और लेकर आती हैं, जो मन में लेकर आती है और गड़बड़ियां लेकर आती हैं, उनसे निपटें। जब प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु को स्वीकार करने के लिए हम जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन विश्वास बता सकते। विश्वास बताने का एक भाग है कि उस अंधेपन से व्यवहार करे जो शैतान ने उन पर रखा है, क्योंकि बाइबल कहती है इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों के मन को अंधा किया। आपके पास इस संसार के ईश्वर पर अधिकार है कि उस अंधेपन से व्यवहार करे, उस रुकावट से जो लोगों के ऊपर वो लेकर आता है, उनके लिए आसान बनाइए कि वो यीशु को जान पाए। क्या आप सुन रहे हैं? तो इसी तरह से हम इस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं अपने प्रतिदिन के जीवन में, चाहे खुद के लिए या परिवार की परिस्थिति के लिए या दफ्तर की परिस्थिति के लिए या किसी भी बात के लिए। जब आप परिस्थितियों से निपटते हैं तो उसके आत्मिक भाग को समझ लीजिए। और हमने ये भी देखा है कि हमारे पास में अधिकार है। स्वाभाविक बातों पर इसे देखकर हम संदेश खत्म करेंगे। हमारे पास परिस्थिति, दशा और स्वाभाविक बातों पर अधिकार है। जैसे कि उसने कहा कि अगर कुछ गलत होता है तो आपकी हानि न होगी, वो आप पर प्रभाव नहीं डालेगा। तो परिस्थितियों में और दशा में प्रभु यीशु ने हमारे सामने ये प्रकट करके दिखाया। यानी वो तो तूफान के बीच में थे और उसने कहा शांत हो जा। अब उसने जाकर प्रतिदिन के मौसम पर अधिकार नहीं किया, उसने ऐसे नहीं किया, लेकिन किसी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में वो जानते थे कि वो अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। परिस्थिति, दशा और स्वाभाविक परिस्थितियों पर, स्वाभाविक बातों पर, इस क्रिया में अस्तित्व रखने वाली बातों पर। मुझे याद है, ये तो 2013 की बात है। उन दिनों में मैं यहाँ पर 2 सभाएं किया करता था और प्लेन से मैंगलोर जाता था और फिर वहाँ पर सभा करके उसी शाम वापस लौट कर आता था। और मॉनसून के समय में, मुझे पता नहीं इन दिनों में कौन से हवाई जहाज़ उड़ा करते हैं, लेकिन उन दिनों में छोटी फ्लाइट होती थी जो जाया करती थी बैंगलोर से मैंगलोर में हर रविवार के दिन। और ये तो मानसून के समय की बात है, यानी उस साल 2013 के मानसून के समय में मौसम बहुत बिगड़ गया था। बिगड़ा मौसम, मैंगलोर में जाना बहुत मुश्किल हो गया था। जैसे तैसे पहुंचे, लेकिन वहां से वापस आना बहुत ही बुरा था। घने बादल और बिजलियां गरज रही थी और ये छोटा हवाई जहाज यानी वो हैवी टर्बुलेंस था, मुश्किल थी। मैंने सोचा शायद ये अंत है। मैंने ऐसे महसूस किया कि अगर ये बिजली इस हवाई जहाज पर गिर गई तो फिर सब गया। और मुझे तो पता नहीं था कि क्या सुरक्षित लैंडिंग करेंगे। ये इस तरह की परिस्थिति थी, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी मैंने कहा, प्रभु, जब तक कि मैं इस हवाई जहाज में हूं, ये लैंड करेगा, क्योंकि मौसम की इस दशा पर मैं अधिकार लेता हूं। ठीक है, देखिए, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और अवश्य ही पायलट तो बहुत ही माहिर व्यक्ति होगा। मैं सारा सम्मान खुद के लिए लेना नहीं चाहता। मैं ये कह रहा हूं कि विश्वासी को ऐसे होना है, ऐसी परिस्थिति में इस तरह उत्तर देना होगा। पायलट के लिए प्रभु का धन्यवाद, उनकी महारत के लिए धन्यवाद। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मैंने कहा, प्रभु, मैं इन बातों पर अधिकार लेता हूं। ये फ्लाइट सेफ लैंड करेगी और मुझे काम करना है। और बहुत बुरा वातावरण था उस रात को वापस आते समय में। पर मैं कह रहा हूं कि हम अधिकार का उपयोग कर सकते हैं हमारी दशा पर, हमारी परिस्थिति पर, जब आप इस तरह की परिस्थिति में होते हैं। आमीन। तो चलिए, मैं यहां पर कुछ पढ़ना चाहता हूं। हम मनुष्य की इच्छा के ऊपर अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते। लोगों पर नियंत्रण मत कीजिए। मैं आज्ञा देती हूं कि जॉन स्मिथ मुझसे शादी करें, प्लीज। जॉन स्मिथ शायद मेरी जो को पसंद करता होगा।
और जेम्सू आज्ञा दे रही है कि जॉन स्मिथ उससे शादी करे। ये काम नहीं करेगा, ये गलत उपयोग होगा। और ये गलत उपयोग है इन आत्मिक सच्चाइयों का। तो कृपया करके इस तरह के काम मत करते जाइए। हमारे पास दूसरों की इच्छा के ऊपर अधिकार नहीं है, उनके पास चुनने की स्वतंत्रता है, लेकिन हम प्रभाव डाल सकते हैं आसपास की चीजों पर, वो भी सही तरीके से, प्रभु वचन के अनुसार, जैसे कि उद्धार, चंगाई और छुटकारे के लिए, अच्छी बातों के लिए जो प्रभु चाहते हैं हम दूसरों के लिए करें। आप दुष्ट आत्माओं की शक्ति से निपट सकते हैं। आमीन। तो अपने जीवन में मैं चाहता हूं आप सोचिए, जब आप कुछ मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं, अगर आप ये महसूस करते हैं कि इसके पीछे दुष्ट आत्माओं की शक्ति है, तो अधिकार का उपयोग करें, शांत न रहे। जब तक आप अपने अधिकार का उपयोग न करें, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उस अधिकार का निवेश किया आप में और कलीसिया में, आप में और मुझ में। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसमें काम करें। देखिए, मुझे लगता है कि कई बार हम तो प्रभु की ओर देखते हैं, प्रभु क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? परमेश्वर हमारी ओर देखकर कहते हैं, सुनो, मैंने चाबी तुम्हारे हाथ में रखी है, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं कि जो काम मैंने तुम्हारे हाथों में रखा है उससे तुम करो। और हम कहते, प्रभु आप कुछ कीजिए, और परमेश्वर कहते तुम कुछ कर लो, क्योंकि चाबी तो तुम्हारे हाथ में है। फिर हम कहते हैं मैं परमेश्वर की राह देख रहा हूं, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं। और ये सच है, क्योंकि उसने किसको अधिकार दिया है? आपको और मुझे। और उसकी यही इच्छा है कि आप और मैं उस अधिकार में काम कर ले, हमारे जीवन में, हमारे लाभ के लिए और दूसरों के लाभ के लिए, कि दूसरों की सेवा की जा सके। अगर आप इस बात को समझ ले कि आत्मिक संसार आपको कैसे देखता है। अंत में ये बात आपको बताता हूँ, ये तो कई साल पहले हुआ। जानते हैं, हमारा उड़ीसा का जो चर्च है, बरहमपुर में हमारे पास्टर हैं, वो वहाँ पर हैं। ये कई साल पहले हुआ था। मुझे याद है उन्होंने एक बार कहा कि एक बहन है जिन्हें यहाँ पर लाया गया है, वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। उन्होंने बताया और वो मुझसे बात कर रहे थे। ठीक है, वो बहन वहाँ पर नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी जगह पर लाया जाएगा। उन्होंने मुझसे कहा कि जब वो बहन आ जाएगी तो मैं फ़ोन करूँगा और फिर हम प्रार्थना करेंगे कि वो छुटकारा पाए। मैंने कहा ठीक है। और फिर देखिए क्या हुआ। वो इस दुष्ट आत्मा से ग्रसित बहन को लाए। उन्होंने मुझे कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया और दुष्ट आत्मा बोलने लग गई, मैं जानती हूँ किसे फ़ोन कर रहे हो, तुम फ़ोन करने वाले हो, और मेरा नाम बताया। और ये खैर वो अपनी भाषा में बोल रही थी। मैं बेंगलुरु में था। तो क्या आत्मिक क्षेत्र जानता है? अवश्य जानता है। वो जानते हैं कि आप कौन हैं। उसने बताया, पास्टर मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था, लेकिन दुष्टात्मा कह रही है। क्योंकि आत्मिक क्षेत्र जानता है कि आप कौन हैं। विश्वासी के नाते ये हमारे लिए समय की उठ खड़े हो और इसमें चले। और ये तो हर एक विश्वासी के लिए है, चाहे आपकी उम्र जो भी हो। परमेश्वर की संतान जो 15 साल की है, उनमें बिल्कुल वही अधिकार रखा गया है जैसा अधिकार 40 या 50 साल की उम्र के लोगों में है। उम्र मायने नहीं रखती। हम आत्मिक वास्तविकता के बारे में कह रहे हैं। कुछ समय में हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। और हर एक विश्वासी जो यहाँ पर उपस्थित है, आपके पास ये है जिसके बारे में हम कह रहे हैं, पहले ही आपके पास है। प्रभु ने आपको दिया है। यह समय कि उसमें काम करें। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, यह आपके लिए है। परमेश्वर ने यह अधिकार आपको दिया है और यह आपके लिए कि आप इसमें काम करें, आपके जीवन की परिस्थितियों में, और दूसरे लोगों की मदद करते जाएं। हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद चाहिए। डर, चिंता, निराशा, हर तरह की बातों से बहुत सी बातें उन्हें परेशान कर रही हैं, और आपके पास में ये अधिकार है कि उनकी सेवा करें, कि उनकी मदद करें और बंधुओं को आज़ाद करें। आमीन। तो देखिए, हम अब यहाँ संदेश खत्म करने के लिए कुछ मिनट बाकी हैं। हम यहाँ पर इसे करेंगे। मतलब मैं चाहता हूँ कि आप इसे बोलें। आने वाले रविवार को हम ये सीखेंगे
कि अधिकार का कैसे उपयोग करें। ये बहुत ही सरल है। आप इसे करते हैं बोलने के द्वारा। ये एक तरीका है। हम जो शब्द बोलते हैं उसके द्वारा अधिकार प्रकट किया जाता है। राजा क्या करता है? वो बोलता है। अधिकारी व्यक्ति क्या करते हैं? वो तो बोलते हैं। उन्हें जो चाहिए वो आज्ञा के शब्दों के द्वारा बताते हैं, अपने मुंह के शब्दों से। तो आपको बोलना है। तो देखिए, इस समय मैं यही करूंगा, मैं अगुवाई करूंगा कि आप शब्द बोलते जाएं। मैं चाहता हूं कि आप अपेक्षा करें, आपका जो अधिकार है परमेश्वर ने आप में निवेश किया है, कि वो प्रभावशाली हो आपके जीवन के लिए, आपकी अपनी परिस्थितियों के लिए। जब आप घर में जाएंगे और दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करने का समय होगा तो ऐसा ही कीजिए। दूसरों के लिए इसे काम में लाएं, उनकी सेवा करें, भरोसे के साथ में बोले, क्योंकि यह अभिषेक तो आप में है, यह आपके साथ है, यह आपका भाग है, आप जहां भी जाएं। आमीन। तो आइए इस समय हम खड़े हो जाएं, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और फिर एक छोटी घोषणा में मैं आपकी अगुवाई करूंगा और हम इस जगह पर अपने आत्मिक अधिकार का उपयोग करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। इस जगह उपस्थित हर एक विश्वासी, आइए हम ये घोषित करें, आइए हम घोषित करें वो अधिकार जो हमारे पास है। और जैसे आप इन शब्दों को बोलते हैं, मैं चाहता हूं अगर ऐसी कोई बीमारी या रोग है जो अभी आपको परेशान कर रहे हैं, शायद आपके मन में या आपके शरीर में कोई भी दुष्ट का काम जो आपको परेशान कर रहा है, मैं चाहता हूं आप अपेक्षा कीजिए और आप काम करते चले जाए अपने अधिकार में जो परमेश्वर ने आपको दिया है। जो शैतान कर रहा है वो तो तोड़ दिया और नाश कर दिया जाएगा, जीवन से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि यीशु ने आपको ये अधिकार दिया है। तो चलिए साहस से इसे कहिए, भरोसे के साथ, विश्वास से कहिए। आइए एक साथ कहें, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मुझे अधिकार दिया गया है मेरे स्वर्गीय पिता ने। मैं मसीह के साथ बैठाया गया हूं उसके सिंहासन पर, और जब मैं बोलता हूं तो मैं उसके सिंहासन से बोलता हूं। शैतान, मैं तुझ पर अधिकार ले लेता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट का हर एक काम, शैतान की हर एक युक्ति, शैतान का हर एक बुरा मकसद, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं उसे बेअसर घोषित करता हूं। शत्रु का कोई भी हथियार मेरे विरुद्ध सफल नहीं होगा। प्रभु यीशु के नाम में परेशान करने वाली हर एक आत्मा यीशु मसीह के नाम में चली जाए। मैं घोषित करता हूं कि शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलता है मेरे पैरों के नीचे। मैं नाश करता हूं शत्रु के हर एक काम को जो मेरे विरुद्ध में है। कोई भी दुष्टता, कोई बुराई मेरे आगे नहीं होगी प्रभु यीशु के नाम में। और यीशु के नाम में मैं अधिकार में काम करता हूं कि लोगों को आशीष दूं, कि लोगों को छुटकारा दूं, कि उन्हें स्वतंत्र करूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग ने मुझे नियुक्त किया है कि शैतान के कामों को नाश कर दूं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन, आमीन। प्रभु को धन्य कहे। आमीन, आमीन। सभा खत्म करने के पहले मैं न्योता देना चाहता हूं कि ऐसा कोई है जो यहां पर है और आपने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार नहीं किया। शायद आप ऑनलाइन देख रहे हैं। मैं आपको न्योता देता हूं कि आप यीशु को स्वीकार करें आपके जीवन में। शायद आपके मित्र ने आपको न्योता दिया हो। शायद आप सोच रहे होंगे ये सब क्या बात कर रहे हैं। ये सब शुरू होता है यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करने से, अपने प्रभु और उद्धारक के रूप में। हम सबको उद्धारक की जरूरत है। हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और हमारे पापों ने हमें परमेश्वर से दूर किया। जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंध किया, जो उद्धारक हमें चाहिए था, वो यीशु मसीह है। वो हमारे पापों के लिए मरे गाढ़े गए, वो फिर से जी उठे और आज भी जीवित हैं।
अगर यीशु को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया है, कभी चुनाव नहीं किया कि यीशु मसीह के पीछे चले अपने जीवन भर, सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा कि आप ये निर्णय खुद लें अपनी इच्छा से। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप भी शायद ऐसा करना चाहेंगे। अगर पहले ऐसे नहीं किया तो कृपया इस प्रार्थना में मेरे साथ जुड़िए। कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मैं विश्वास करता हूं आप क्रूस पर मेरे लिए मरे और आप गाढ़े गए और फिर से जी उठे। मुझे नया मनुष्य बनाइए, परमेश्वर की संतान बनाइए। मदद कीजिए कि आपके पीछे चलूं, केवल आप ही के पीछे, अपने पूरे बाकी जीवन में, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। जिन्होंने पहली बार ये प्रार्थना की, हम आपके साथ उत्सव मनाना चाहते हैं। बाइबल कहती है अगर कोई पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। एक पापी के लिए जो पश्चाताप करता है, प्रभु के पास आता है, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। हम भी आपके साथ आनंद मनाएंगे। कृपया अपने हाथ उठाइए। अगर आपने पहली बार मेरे साथ ये प्रार्थना की है तो अपने हाथ उठाइए, हम आपके साथ आनंद मनाएंगे। इस ऑडिटोरियम में कोई है? अपने हाथ उठाइए अगर आपने ये प्रार्थना की है। बिल्कुल पहली बार तो ठीक है, हाथ उठाइए। क्या कोई है जिसने ये प्रार्थना मेरे साथ की है? ठीक है, यहाँ पर कोई हाथ नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अशर्स कृपया देखिए, अगर आपने ये प्रार्थना की है तो हमारे पास है, जिसे हम नए विश्वासियों की बैग कहते हैं। मैं निश्चय जानता हूँ पीछे ये हैं, तो बाहर निकलते हुए तो कृपया उसे लीजिए। शायद आप यहाँ पर हाथ उठाने से शर्माते हैं तो ज़रूर लीजिए। आप कृपया उसे लीजिए। उसमें एक छोटा कार्ड है जिसे हम डिसीजन कार्ड कहते हैं। अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखिए। चर्च के ऑफिस से कोई आपको फ़ोन करेगा और आपको बताएगा कि कैसे इन स्रोतों का उपयोग करते जाएं। ठीक है, तो सभा अभी ख़त्म करेंगे और बेनेडिक्शन कहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो हम आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध होंगे और हमारे पास्टर यहाँ पर आएंगे और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए बेनेडिक्शन लेते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।